गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे ऑटो सेक्टर के ऐसे स्टॉक्स के जो इस साल आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक लेलैंड की। चलिए, अशोक लेलैंड का चार्ट भी लगा हुआ है। अशोक लेलैंड आप देखिए, फरवरी 2021 से ये एक करेक्शन कर रहा है। करते अब फाइनली जाके इसकी करेक्शन ख़त्म हुई और अब इसने एक ब्रेकआउट दे दिया बढ़िया वाला, और साथ में वॉल्यूम के साथ दिया ये ब्रेकआउट। अगर मंथली में देखें तो मंथली में इसकी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, देखिए यहाँ पर, और बहुत ही प्यारा कॉन्ट्रैक्शन के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया है। और इवन इनफैक्ट देखा जाए तो अप्रैल मई में ही इसका ट्रेंड भी चेंज हो गया था। तो ये आपकी नज़र में रह सकता है। अगर ये 142 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो ये अगले आने वाले समय में 2x या 3x का रिटर्न भी दे सकता है। दूसरा स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, आइशर मोटर्स। ये भी बहुत ही प्यारा स्टॉक है और ये तो जिसे कहते हैं सबका फेवरेट है ही। अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये एक वीकली चार्ट पे इसने करेक्शन कंप्लीट कर ली है, ऑलमोस्ट तैयार है ये एक तरीके से। और ये पिछले लगभग 3 साल से करेक्शन कर रहा था। अभी फाइनली जाके इसका कंप्लीट हुआ है करेक्शन। अभी ब्रेकआउट उसका बचा है। तो मज़ा तो वही है ना बताने में कि हम ब्रेकआउट से पहले बता दिए, ब्रेकआउट के बाद तो सभी बताते हैं। तो ये भी आपकी नज़र में रहना चाहिए। ये स्टॉक बहुत अच्छा है। और अगर हम इसका मंथली में देखेंगे तो देखिए, मंथली में इसका अप्रैल महीने में ही इसका ट्रेंड चेंज हो गया था। और ये सारे स्टॉक, चाहे वो अशोक लेलैंड हो चाहे आइशर मोटर्स हो, ये पिछले 55 डेज़ में निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मोर ऑन एवरेज मैंने अभी देखा था तो लगभग दोनों ही 15 से 20% के बीच में है इन्होंने आउट परफॉर्म करा है लास्ट 55 डेज़ में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक और स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, वो है टीवीएस मोटर्स। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है। बहुत टाइम से करेक्शन कर रहा था, अब करेक्शन कंप्लीट करके तैयार है। ये देखिए, ये करेक्शन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। पहले एक बार मंथली चार्ट देख लेते हैं। तो मंथली चार्ट पे अगर देखिए कि इसका 100 EMA पे आकर करेक्शन कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद जनवरी में इसने अपना लो बनाया था। उसके बाद इसने फिर जनवरी में इसने रेड क्लोजिंग दी थी। उसके बाद लो तो इसने यहाँ बनाया, फिर 20 EMA पे और इवन 50 EMA पे इसने अपनी मंथली के EMA पे करेक्शन कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद देखिए, ये लास्ट 3 मंथ से सिर्फ ऊपर जा रहा है। और इसने बहुत अच्छे लगभग 30 to 35% इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है लास्ट 55 डेज़ में। ये बहुत अच्छा स्टॉक है। और ये भी अभी ब्रेकआउट, इसका हाईस के ब्रेकआउट अभी बाकी हैं इसके। जब ये करेगा तब आप देख सकते हैं, आपको लेना हो आप ले सकते हो, नहीं लेना हो आपकी मर्ज़ी है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। मुझे जो करना है वो तो मैंने कर ही दिया है। मुझे बाइंग करनी थी, मैंने नीचे के लेवल से बाइंग करके रख ली है। ऑटो सेक्टर में बहुत बुलिश हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ ऑटो का मैं चार्ट आपके सामने लगाऊँ तो CNX ऑटो, ये देखिए, CNX ऑटो का मंथली से शुरू करते हैं। तो CNX ऑटो एक्चुअली देखेंगे तो वो एक मंथली टाइम फ्रेम पे अपनी करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर आया है अपने ब्रेकआउट रेजिस्टेंस जोन के पास। और वहाँ पर इसने एक बहुत प्यारा कॉन्ट्रैक्शन बनाया है और उसमें काफ़ी टाइम लगा है। तो ये अब अगर आप डेली पे देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इसका जो है एक कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है और ये भी ब्रेकआउट के लिए तैयार है। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो लास्ट 55 डेज़ में इसने निफ्टी को परफॉर्म किया है अराउंड 15% से। तो आप समझ सकते हो कि कितना पोटेंशियल है। ये इस समय ऑटो सेक्टर इस समय लीड कर रहा है निफ्टी को, और उसमें ये 3 स्टॉक्स ऑटो सेक्टर को लीड कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ये समझ लिए कि जब मार्केट इतनी वोलेटाइल है तब ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब मार्केट फेवरेबल हो जाएगी तब तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल इनको पकड़ पाना मुश्किल होगा। तो अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मैंने इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया। आपको लेना, आप इसकी स्टडी खुद करिए। मैं कोई बाइंग टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ना मैं कोई रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। बाकी कैसे करेक्शन, किसको करेक्शन कहते हैं, कैसे करेक्शन को देखा जाता है, कैसे करेक्शन कंप्लीट, कब करेक्शन कंप्लीट मानी जाती है,
उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्ट्रैक्शन का। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप प्लीज़ उसको देखिए। उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं और क्या होता है। तो ये 3 स्टॉक हैं, इन पर नज़र रखते हैं और आने वाले टाइम पे मैं और वीडियो बनाऊंगा इन पर आपको बताने के लिए कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि मैंने बोला और बोल के आगे बढ़ गया। अगर मैंने कोई स्टॉक बोला है तो अगर वो नीचे भी जाता है, मेरे बताने के अगेंस्ट भी जाता है, तो हम उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि उसमें भी लर्निंग है और हम यहाँ पे लर्निंग के लिए ही हैं। यहाँ पर कोई हम लोग को कोई ऐसा तो प्रेडिक्शन तो करना नहीं है। तो एनीवेज, ये 3 स्टॉक हैं। पहला है अशोक लेलैंड, दूसरा है आयशर मोटर्स और तीसरा है टीवीएस मोटर्स। ये 3 स्टॉक हैं, इन पे हम नज़र रखेंगे। ये ऑटो में लीडर्स हैं इस समय। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एक्चुअली ऑटो जब चलेगा तो सारे ही चलेंगे। हमको फाइंड आउट करना है कि कौन से सबसे ज़्यादा चलेंगे। तो अभी हमने ये 3 रखे हैं क्योंकि ये 3 सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा हम बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।